हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के साथ स्टेप ब्रदर ऑब्सेशन का पार्ट 2 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सॉरी गाइस, मैंने सोचा था इसी पार्ट में मैं स्टोरी को कंप्लीट कर दूँगी, बट इसका एक और पार्ट बनेगा और वो इसका पक्का लास्ट पार्ट होगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी देन। जैसे जैसे टाइम बीतता है, तेयंग जंगकुक के लिए और ज़्यादा पॉसेसिव हो रहा था। वो जंगकुक को अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा रहने नहीं देता था और तेयंग ने जंगकुक को स्ट्रिक्टली कहा था कि अगर वो किसी भी लड़के के साथ रिलेशनशिप में आया तो वो उस लड़के को बहुत ज़्यादा ब्रूटली मारेगा। और ऐसे ही तेयंग अपना हाई स्कूल कंप्लीट कर लेता है। जंगकुक ने सोचा था कि तेयंग अब कॉलेज पढ़ने जाएगा तो उसे अब तेयंग की बात मानने की ज़रूरत नहीं है। वो अपनी लाइफ अच्छे से जी सकता है। वो स्कूल में अपने फ्रेंड्स के साथ भी बात कर सकता है। जंगकुक ऐसा सोचते हुए काफ़ी ज़्यादा हैप्पी और पीस फील कर रहा था अपने मन में, बट उसे कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा बुरा भी फील हो रहा था क्योंकि उसे तेयंग की अभी आदत सी हो गई थी इस एक साल में। तो वो काफ़ी ज़्यादा बुरा फील कर रहा था, बट जंगकुक की हैप्पीनेस ज़्यादा दिन तक नहीं टिकती और जिस दिन से तेयंग कॉलेज जा रहा था उसी दिन से तेयंग जंगकुक के साथ और ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गया था और वो जंगकुक को खुद ही स्कूल ड्रॉप करता था और वहाँ से कॉलेज चला जाता था। और जंगकुक के साथ एक अच्छी बात हुई कि तेयंग अभी स्कूल में नहीं था तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ जो जिमिन, युनवू और मिंगयू है उनके साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छे से बात कर रहा था। बट दूसरी तरफ तेयंग बहुत ज़्यादा डरा था कि अगर उसकी गैर हाज़िरी में जंगकुक किसी भी लड़के के साथ रिलेशनशिप में आ गया तो। और तेयंग अपने दिमाग में ये भी सोचता है कि अगर उसके बॉडी पे किसी ने हिक्की दे दिया तो, ये सब सोचता है। तो तेयंग जब भी उसे स्कूल से पिक करने जाता है तो वो सीधे घर जाते ही वो जंगकुक का शर्ट ओपन कर उसकी बॉडी पर अच्छी तरीके से चेक करने लगता है कि कहीं हिक्की तो नहीं है। जंगकुक तेयंग के बिहेवियर को देख के काफ़ी ज़्यादा परेशान था, बट जंगकुक उस टाइम सिर्फ बच्चा था तो उसे उतना समझ नहीं आता था कि तेयंग क्या कर रहा है। दूसरी तरफ तेयंग जब भी हॉर्नी फील करता था तो वो बाथरूम में जाकर तो कभी कभी जब जंगकुक नहीं होता तब बेड पे ही अपने आप को प्लेजर देकर काम फील करवाता है। वो जब भी अपने आप को प्लेजर देता है तो वो जंगकुक को ही वहाँ पर इमेजिन करता है। जंगकुक को पहले तो ये सब उतना ज़्यादा समझ नहीं आता था, बट वो जैसे जैसे बड़ा होता है
तो वो समझ पा रहा था कि तेयंग उसके साथ क्या कर रहा है। देखते ही देखते 6 साल हो जाते हैं। तेयंग अभी उसकी फादर की कंपनी का सीईओ बन गया था। उसकी कंपनी एशिया की टॉप 1 कंपनी में आती है और इसकी वजह से उन्हें एशियाज़ टॉप फर्स्ट कंपनी का अवार्ड भी मिला है। एक्चुअली पहले उनकी कंपनी टॉप 5 में आती थी, बट तेयंग के सीईओ बनते ही उनकी कंपनी 1 ईयर के अंदर ही एशिया की नंबर 1 कंपनी बन गई। तेयंग पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 हैंडसम सीईओ के नाम से भी फेमस है। तेयंग इतना ज़्यादा हैंडसम है कि बड़े बड़े एक्टर और फेमस एक्टर्स तेयंग के सामने कम पड़ जाते हैं। अब तेयंग और जंगकुक के बीच में काफ़ी कुछ बदल गया था। तेयंग और जंगकुक इन 6 सालों में काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो गए थे। तेयंग जंगकुक को हमेशा सेड्यूस करता है। वो उसको काफ़ी बार हैरेस भी करता है। तेयंग ने जंगकुक के साथ काफ़ी ज़्यादा बार फोर्सफुली किस भी किया था और उसे हिक्कीज़ भी दिए थे। पहले जंगकुक को समझ नहीं आता था कि तेयंग उसके साथ क्या कर रहा है, बट जंगकुक को अब सब कुछ समझ आ रहा था कि तेयंग उसके साथ हैरेसमेंट कर रहा है। जंगकुक अपने पेरेंट्स को बताने के बारे में एक बार सोचता है, बट वो फिर कुछ सोचकर रुक जाता है कि अगर उसके पेरेंट्स ने उस पे भरोसा नहीं किया तो। जंगकुक के दिन ऐसे ही बीत रहे थे जैसे कि तेयंग जंगकुक को हमेशा कॉलेज ड्रॉप करना और उसे वहाँ से पिक करता था, तो वैसे ही आज भी तेयंग जंगकुक को कॉलेज ड्रॉप करने वाला था। तो वो अपने घर से निकलकर कार में बैठता है, तो जंगकुक को ऑलरेडी कार में बैठा देखकर वो ज़्यादा हैरान नहीं होता है, क्योंकि रोज़ जंगकुक जल्दी आके कार में बैठ जाता है। तेयंग कार में बैठ जाता है। वो कार स्टार्ट करने ही वाला था, बट उसकी नज़र जंगकुक पे जाती है। उसने सीट बेल्ट नहीं लगाया था। जंगकुक रोज़ सीट बेल्ट लगाता है, बट आज वो जल्दी में भूल गया। तो तेयंग के मन में काफ़ी ज़्यादा नॉटी थॉट आता है और वो जंगकुक के पास जाता है। उसके सीट के पास जाकर वो उसका सीट बेल्ट लगाता है। दूसरी तरफ जंगकुक ने जैसे ही फील किया कि तेयंग उसके करीब आ रहा है, तो वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो कुछ कर पाता उससे पहले ही तेयंग उसके सीट के पास आकर उसका सीट बेल्ट लगाने लगता है। जंगकुक, ये तूने क्या किया? रोज़ सीट बेल्ट लगाता है, आज ही भूलना था। अब पता नहीं ह्यूंग क्या उल्टा सीधा करेंगे। जंगकुक और तेयंग का फेस काफ़ी ज़्यादा क्लोज था। जंगकुक तेयंग की सांसों को अपने नेक पे फील कर पा रहा था। वो आगे कुछ सोच पाता
तभी तेयंग जंगकुक के लिप्स पे अपने लिप्स स्मैश कर उसे किस करने लगता है। जंगकुक ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो स्टैचू की तरह वैसे ही बैठा रहता है। कुछ देर बाद जब तेयंग जंगकुक के लिप्स से सेटिस्फाई हो जाता है तो वो जंगकुक के नेक पे आ जाता है और वहाँ वो किस करने लगता है। जंगकुक को जैसे ही फील होता है कि तेयंग अब उसके साथ क्या कर रहा है तो वो तुरंत तेयंग को कहता है, ह्यूंग प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मुझे कॉलेज जाना है अभी, प्लीज़ ह्यूंग। जंगकुक ये सब काफ़ी ज़्यादा डरते हुए कह रहा था। तेयंग ने जंगकुक को सिर्फ अभी किस और हिक्की बस देता है। तेयंग ने अपने आप को ये बोल दिया था कि वो जंगकुक के साथ शादी करने के बाद ही उसके साथ इंटीमेट होगा, उससे पहले वो नहीं होगा। तो फिर से स्टोरी पे आते हैं। तेयंग धीरे धीरे अपना फेस जंगकुक के नेक से बाहर लाकर वो अपना कार स्टार्ट करता है और वो कार स्टार्ट करके कॉलेज की तरफ जाने लगता है। तेयंग जब गाड़ी चला रहा था तो वो अपना एक हैंड जंगकुक के थाइस पर रख लेता है, बट जंगकुक ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करता क्योंकि तेयंग रोज़ ही जंगकुक के थाइस पर ऐसे हाथ रखता है। कुछ देर बाद तेयंग की गाड़ी जंगकुक के कॉलेज के सामने रुक जाती है। जंगकुक जल्दी जल्दी में कार से उतरकर जाने की कोशिश करता है, बट तेयंग उसके बाहर जाने से पहले ही उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, मेरा किस कहाँ है। ऐसा कहते हुए तेयंग जंगकुक को अपने पास खींच लेता है और वो उसे काफ़ी ज़्यादा डीपली अपने और उसके लिप्स को जोड़कर किस करने लगता है। जंगकुक और स्ट्रगल ना करते हुए तेयंग को जो करना है उसे वो करने देता है और तेयंग सेटिस्फाई होने के बाद जंगकुक के लिप्स को फ्री कर देता है। जैसे ही जंगकुक फील करता है कि तेयंग ने उसके लिप्स को छोड़ दिया है तो वो तुरंत कार से बाहर निकल जाता है और अपने कॉलेज की तरफ जाता ही है कि वहाँ जंगकुक की प्रोफेसर आ जाती हैं। जंगकुक जैसे ही अपने टीचर को देखता है तो वो उन्हें मॉर्निंग विश करता है। टीचर भी उसे जंगकुक को मॉर्निंग विश करती है। उस टीचर का नाम था रेलिन। जंगकुक आगे कुछ और बोल पाता उससे पहले ही उनकी टीचर तेयंग को गाड़ी में बैठा हुआ देखकर वो शॉक होकर तेयंग से बात करने लगती है और कहती है, तेयंग तुम यहाँ। तेयंग जब सुनता है कि उसे कोई बुला रहा है तो वो उस आवाज़ की तरफ देखता है और वो वहाँ रेलिन को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और तेयंग तुरंत अपनी गाड़ी से निकलकर रेलिन को ग्रीट करता है और पूछता है, लॉन्ग टाइम नो सी। और तेयंग अपना हैंड आगे करता है हैंडशेक के लिए। रेलिन भी अपना
हैंडशेक के लिए अपना हैंड आगे करती है, दोनों हैंडशेक करते हैं। बट दूसरी तरफ जंगकुक काफ़ी ज़्यादा जल रहा था। वो इतना ज़्यादा जेलस हो गया था कि उसके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। और जब वो देखता है कि अचानक रेलिन ने तेयंग को हक कर लिया है, तो ये देख के तो जंगकुक का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो सोचने लगता है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे तेयंग को। ऐसा कहते हुए वो रुक जाता है और सोचने लगता है, जंगकुक ये तुझे क्या हो गया? ह्युंग किसी के साथ भी रहे, तुझे क्या करना? तुझे इतनी जलन क्यों हो रही है? वो ऐसा सोचते हुए वहीं पे खड़ा रहकर उनकी बातों को सुनता है। तेयंग कहता है रेलिन को, तुम इतने दिनों तक कहाँ गायब हो गई थी? रेलिन कहती है, वो एक्चुअली तेयंग मेरे फादर का ट्रांसफ़र हो गया था, तो मुझे भी जाना पड़ा यहाँ सियोल छोड़ के। और वैसे ये सब छोड़ो, जंगकुक कौन लगता है तुम्हारा? तेयंग कुछ बोलने ही वाला था, बट जंगकुक कहता है, वो मेरे ह्युंग है टीचर। रेलिन कहती है, ओह ओके। रेलिन अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए तेयंग से कहती है, तेयंग क्या हम लंच पे जा सकते हैं? जंगकुक को अपने टीचर की बात सुनकर पता नहीं उसे अपने हार्ट में पेन होने लगता है। रेलिन आगे कहती है, मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात कहनी है तेयंग। और तुम्हें पता है जंगकुक, तेयंग और मैं जब हाई स्कूल में थे तब हम दोनों रिलेशनशिप में थे। होल स्कूल में सबसे ज़्यादा फेमस कपल हम लोग थे। जंगकुक अपने टीचर की बातों को सुनकर काफ़ी ज़्यादा बुरा फील करता है, बट जब वो बोलती है कि तेयंग और वो रिलेशनशिप में थे, तो वो पूरी तरीके से अंदर से पता नहीं टूट जाता है और वो बहुत ही बुरा फील करने लगता है। और वो सोचता है रिलेशनशिप मतलब उन दोनों के बीच में किस और वो सब कुछ हुआ होगा क्या? नहीं जंगकुक, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, कुछ भी मत सोच। ऐसा करते हुए जंगकुक अपने दिमाग में कुछ भी सोचने लगता है और उसके दिमाग में बार बार यही आ रहा था, क्या इन दोनों के बीच में वो सब कुछ हो चुका है? तभी तेयंग जंगकुक को बुलाता है। जंगकुक सडनली तेयंग की आवाज़ सुनकर अपनी सोच से बाहर आ जाता है। तभी तेयंग जंगकुक को एक्सप्लेन करते हुए कहता है, जंगकुक हम दोनों रिलेशनशिप में तुम्हारे आने से पहले थे। रेलिन कहती है, बात तो सही है, मुझे इसे प्रपोज करना पड़ा था। होल स्कूल के लड़के मेरे पीछे पड़े हुए थे और होल स्कूल की लड़कियां इसके पीछे पड़ी हुई थी। जंगकुक और ना कुछ कहते हुए अपनी टीचर से कहता है, मैम वो क्लास स्टार्ट हो गई है, मुझे जाना होगा। तभी उसकी मैम भी कहती है, अरे हाँ मैं तो भूल ही गई। और वो तेयंग को देखते हुए कहती हैं, तेयंग क्या तुम लंच पे चलोगे? तेयंग सोचते हुए कहता है, ठीक है। तेयंग जंगकुक को बाय बोलने ही वाला था, बट जंगकुक ऑलरेडी वहाँ से भागते हुए चला जाता है। जंगकुक जैसे ही कॉलेज के अंदर जाता है तो उसके आँखों से आंसू गिरने लगते हैं। वो अपने आंसू को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था,
तो वो इसीलिए कॉलेज के वॉशरूम में जाकर अपने आप को मिरर में देखकर कहता है, जंगकुक तुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? ह्यूंग की मर्जी वो किसी के साथ भी डेट करे, तुम इतना रो क्यों रहे हो? और वो ऐसा कहता है, बट फिर भी उसके आँखों से नॉन स्टॉप आंसू गिरने लगते हैं। वो अपने आप को कुछ टाइम के बाद काम करके अपने क्लास में जाता है और बैठ जाता है। उसके बगल में उसका फ्रेंड जिमिन बैठा था और वो जंगकुक की आँखों को देखकर पूछता है, जंगकुक क्या तुम रोए थे? तुम्हारी आंखें इतनी स्वैलन क्यों लग रही हैं? जंगकुक अपने आंसू को रोकते हुए कहता है, नथिंग जिमिना, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे ही करते हुए जंगकुक अपने सारे क्लासेस अटेंड कर लेता है और जब छुट्टी होने वाली थी तब वहाँ तेयंग उसे पिक करने आ जाता है। जंगकुक कार में बैठने के बाद तेयंग से कुछ भी नहीं कहता और वो अपना सीट बेल्ट लगा लेता है और तेयंग भी उसे कुछ नहीं कहता और वो दोनों जैसे ही घर पहुंचते हैं तो जंगकुक जल्दी जल्दी कार से निकलकर घर के अंदर चला जाता है। तेयंग को भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था जंगकुक के बिहेवियर को देखकर, बट वो सोचता है कि वो रात में आकर जंगकुक से बात करेगा। तेयंग रेलिन के साथ डिनर पे जाता है और डिनर से वापस आने के बाद वो जैसे ही घर में जाता है वो सीधे रूम में चला जाता है अपने, और वो जंगकुक को रूम में ना देखकर थोड़ा सा अनईज़ी फील करता है, बट फिर भी वो सोचता है कि वो फ्रेश होने के बाद जंगकुक कहाँ है वो देखेगा। जब तेयंग फ्रेश हो जाता है और रूम में एंटर करता है तब भी जंगकुक रूम में नहीं था, तो वो नीचे डिनर के लिए जाता है और वहाँ उसकी मॉम को डिनर टेबल पर रखते हुए देखकर वो पूछता है, मॉम जंगकुक कहाँ है? मिसेस जॉन कहती है, वो एक्चुअली तेयंग बेटा, वो जंगकुक ना अपना एक असाइनमेंट पूरा कर रहा है तो उसका जो स्टडी रूम है ना तो वो वहाँ पे है, उसे कामनेस चाहिए थी, वो तुम्हें भी डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा था इसीलिए। तेयंग कहता है, ओके मॉम। तेयंग सोचता है कि जंगकुक को अभी परेशान नहीं करना चाहिए तो वो अपने रूम में सोने चला जाता है। दूसरी तरफ जंगकुक अपना असाइनमेंट करते हुए ही टेबल पर सो जाता है, बट रात में तेयंग आकर उसे अपने गोद में उठाकर अपने रूम में ले जाता है और उसे अपने बेड पे सुला देता है। तेयंग को जंगकुक के बिना 5 मिनट भी नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए वो जंगकुक को देखने जाता है, बट जंगकुक को सोता हुआ देखकर वो उसे अपने कमरे में लेके आ जाता है। नेक्स्ट डे संडे था। जंगकुक आज बहुत ज़्यादा लेट उठता है। जब वो अपनी आँखें खोलता है तो वो अपने बगल में तेयंग को सोते हुए देखकर शॉक हो जाता है। तभी जंगकुक अपना हाथ अनजाने में ही तेयंग के फेस पर ले जाता है और उसे सहलाने लगता है। जब जंगकुक देखता है कि तेयंग की आंखें हिल रही हैं तो वो तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लेता है और वो बेड पर से उठकर
बाथरूम फ्रेश होने के लिए चला जाता है। जब वो बाहर आता है तो देखता है कि तेयंग उठ गया है। तेयंग जब जंगकुक को देखता है तब तेयंग कहता है, जंगकुक, मेरी मॉर्निंग किस कहाँ है। जंगकुक पहले भागने की कोशिश करता है वहाँ से, बट तेयंग की वार्निंग सुनकर वो पीछे मुड़ता है और वो तेयंग के पास जाकर उसके लिप्स को अपने लिप्स से जोड़ लेता है और उसे स्लोली किस करता है और कुछ टाइम बाद वो किस को ब्रेक कर देता है और वो नीचे जाने लगता है। तेयंग भी स्माइल करता है जंगकुक को देखकर और वो भी फ्रेश होने के लिए चला जाता है। जंगकुक जैसे ही नीचे जाता है वो अपनी मॉम को देखकर उन्हें मॉर्निंग विश करता है। कुछ देर बाद तेयंग भी नीचे आ जाता है और मिस्टर किम भी, और सब लोग ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। ब्रेकफास्ट कंप्लीट होने के बाद तेयंग कहता है मिसेस किम को, मॉम, आज मेरी एक फ्रेंड आने वाली है लंच पे, उसका नाम रेलिन है। मिसेस जॉन कहती है, ओके बेटा, मैं बहुत अच्छी डिशेस बना के रखूँगी। क्या वो तुम्हारी कोई स्पेशल फ्रेंड है या गर्लफ्रेंड? तेयंग कहता है, नो मॉम, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ मेरी हाई स्कूल फ्रेंड है। कुछ देर बाद रेलिन तेयंग के घर में आ जाती है और जंगकुक, मिसेस जॉन, तेयंग और रेलिन सब लोग लंच कर रहे थे। तभी मिसेस जॉन कहती हैं, तेयंग, ये लड़की तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, तुम दोनों शादी क्यों नहीं कर लेते? रेलिन मिसेस जॉन की बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा शाय फील करने लगती है क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी तेयंग को बहुत ज़्यादा पसंद करती है, तो वो काफ़ी ज़्यादा शाय हो जाती है। मिसेस जॉन रेलिन और तेयंग से कहती है, तुम दोनों डेट क्यों नहीं करते? रेलिन कहती है, मॉम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तेयंग से शादी करने में, मुझे भी वो बहुत ज़्यादा पसंद है। एक्चुअली हम दोनों ने हाई स्कूल में डेट भी किया था, बट मेरे फादर के ट्रांसफ़र की वजह से हम दोनों को ब्रेकअप करना पड़ा। बट तेयंग कहता है, मॉम, अभी मुझे शादी नहीं करनी। बट मिसेस जॉन तेयंग की बात को काटते हुए कहती हैं, ठीक है, बट डेट तो कर सकते हो ना, एक दूसरे से बात करके तो देखो। तभी रेलिन अपना हाथ तेयंग के हाथ के ऊपर रख देती है। तेयंग कुछ कह पाता उससे पहले ही जंगकुक मिसेस जॉन से कहता है, मॉम, मैं अभी वॉशरूम जाकर आता हूँ। मिसेस जॉन हाँ कहती है और जंगकुक वहाँ से चला जाता है। वो धीरे धीरे अपने कमरे में चला जाता है और वो जैसे ही अपने कमरे में जाता है वो डोर का लॉक बंद कर देता है और वो बाथरूम में जाकर उसका भी डोर लॉक कर उसके अगेंस्ट बैठ जाता है और रोने लगता है। पता नहीं उसके हार्ट में इतना ज़्यादा पेन क्यों हो रहा था और वो सोचता है, मेरे हार्ट में इतना ज़्यादा पेन क्यों हो रहा है। कुछ देर रोने के बाद जंगकुक अपना फेस वॉश करके बाथरूम से बाहर आ जाता है और नीचे जाता है। नीचे जाने के बाद जब वो रेलिन को तेयंग को हक करते हुए देखता है तो वो और रोने लगता है और रेलिन जंगकुक को जैसे ही देखती है तो वो उसे बाय कह के चली जाती है। रेलिन के जाने के बाद मिसेस जॉन तेयंग को कहती है, तेयंग,
मुझे रेलिन बहुत ही ज़्यादा पसंद है। प्लीज़ तुम उसके साथ डेट क्यों नहीं करते? टाइम स्किप करके नेक्स्ट डे पे जाते हैं। आज जंगकुक कॉलेज में पहुंचते ही वो जब अपने क्लास में जाता है तो वो वहाँ युनवू को अपने घुटने पर देखकर वो कंफ्यूज हो जाता है और वो युनवू से पूछता है, युनवू तुम अपने घुटने पर क्यों हो? युनवू सडनली जंगकुक को प्रपोज कर देता है। जंगकुक पहले तो शॉक हो जाता है बट उसके बाद सोचता है मुझे तेयंग ह्यूंग के लिए जो भी फील हो रहा है उसे पीछा छुड़ाने के लिए मुझे युनवू को हाँ कह देना चाहिए। मैं उसे डेट करूँगा तो मे भी वो सारी फीलिंग्स चली जाएं। जंगकुक ऐसा सोचते हुए युनवू के हाथों में जो फ्लावर था उसे वो ले लेता है। तभी वहाँ आसपास लोग क्लैपिंग्स करने लगते हैं जंगकुक और युनवू के लिए। बट जंगकुक को नहीं पता था कि उस पे कोई अपने गुस्से वाले आँखों से देख रहा था। यस गाइस, तेयंग ने जंगकुक के ऊपर नज़र रखने के लिए बॉडीगार्ड्स को रखा है जो जंगकुक को नहीं पता। जैसे ही उनके बॉडीगार्ड्स जंगकुक की पिक्चर युनवू के साथ भेजते हैं तो तेयंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो अपने ऑफिस की सारी चीज़ें तोड़ने लगता है। तेयंग का ऐसा रूप देखकर उसके एम्प्लॉयज़ काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। तेयंग तभी अपने पर्सनल असिस्टेंट को बुलाकर कहता है क्लीन द मेस, और तेयंग वहाँ से जंगकुक के कॉलेज की तरफ जाने लगता है। और वो जंगकुक के कॉलेज में जब पहुँचता है तो वो अपने गाड़ी से बाहर निकलकर कॉलेज के अंदर जाता है और तेयंग जैसे ही प्रिंसिपल के कैबिन में जाता है तो प्रिंसिपल तुरंत अपनी सीट से उठकर तेयंग को गुड मॉर्निंग विश करते हैं। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और प्लीज़ 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 गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इसका अगला पार्ट जल्दी शेयर करूँगी और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। बाय।